हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे प्लानिंग टूल्स के बारे में। ठीक है। प्लानिंग टूल्स में हमें ये चीज़ सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उस टाइम में हमारा जो मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ये है कि हम पावर सप्लाई कैसे हम कंज्यूमर किस क्वालिटी के पावर सप्लाई को हम दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि ये रिलायबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी अचानक से फेल हो जाए, पावर कट हो जाए। ये रिलायबल होना चाहिए ताकि उस पर आसानी से ऑपरेट कर सके। ठीक है। मान के चलो कि एक कोई कंपनी है और वहाँ पे कंप्यूटर का सब कुछ काम चल रहा है, कोई भी कंपनी है। अगर वहाँ पे अचानक से पावर कट कभी भी हो जाए रैंडम, ठीक है, किसी दिन सुबह 6 बजे हो जाए, किसी दिन दोपहर को 12 बजे हो जाए और लंबे टाइम की नहीं हो जाए, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे उसके अनुसार बैकअप या प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसलिए कि रिलायबल होना चाहिए और मतलब रेगुलरली फेल नहीं होना चाहिए, फॉल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे हमें इसको, कि जो भी हम ऑपरेट करें यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे हो, कि जब मिनिमम कॉस्ट पे होगा तभी हम कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। दूसरी बात है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि आगे अगर एक्सपेंशन करना चाहें, आज से 10 साल बाद अगर एक्सपेंशन करना चाहें तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि अलग से हमें ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमें लगाना पड़े, उसी से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। या मान के चलो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस ट्रांसफार्मर पर हम काम कर रहे हैं, और अगर उसके पास में कुछ हजार घर या 100 घर इस ढंग से और इस्टेब्लिश होते हैं वहाँ पे, तो उसको भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके, मैं फ्लेक्सिबल उसके अनुसार हो। ठीक है। ठीक, ये चीज़ है मेन जो क्राइटेरिया क्यों हम प्लानिंग टूल्स का आवश्यकता पड़ता है। प्लानिंग टूल्स क्या है इसके बारे में फिर देखेंगे। उसके बाद है कि इसमें जो क्राइटेरिया एंड कांस्टेंट जो है, जो रुकावट है, कुछ क्राइटेरिया होंगे और कुछ इसका कांस्टेंट होंगे जो बाधा पहुंचाते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट होगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगा, उसको कैसे टैकल करना उसके बारे में। वो है कि यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे कितना, पहले तो हमें रिलायबिलिटी मेंटेन करना है। दूसरी बात है कि ठीक है, कि आपका कोई फॉल्ट अचानक से ना हो, हमेशा फॉल्ट ना होते रहे। दूसरी बात है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, हर मौसम के अनुसार भी यहाँ पे पावर सप्लाई असर करता है। जैसे कि सोलर है, ठीक है, गर्मी के टाइम में सोलर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बना सकते हैं, विंटर में वो चीज़ नहीं कर सकते, रेनी में वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, जितना भी फंडिंग आता है, फंडिंग के अनुसार, या जितना हम प्राइसिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या है कि कितना हम कॉस्ट चार्ज करते हैं। ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे तो लोग यहाँ पे मिसयूज करना, मतलब लोग यहाँ पे चोरी करना शुरू करेंगे। कम चार्ज करेंगे तो लोग यहाँ पे यूजनेस वेस्ट करना शुरू करेंगे। और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कभी कल क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर होते हैं जो हाई अमाउंट पे करने के तैयार हैं। ठीक है। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जैसे रूरल है, रूरल एरिया में जो रेसिडेंशियल एरियाज है वो ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसके अनुसार प्राइसिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जाएं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे संभव नहीं है। ओके। जैसे कि एक नॉर्मल से एग्जांपल है, ट्रेन का ही है। ट्रेन का अगर कॉस्ट मान के चलो नॉर्मल टिकट का 500 रुपये है, अगर 500 से, जबकि सरकार ये बोलता है कि हम लॉस में है, लेकिन अगर उसको 500 को अगर 1200 1300 कर दे तो लोग यहाँ पे अपोज करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए प्राइसिंग का भी यहाँ पे देखना पड़ता है। सिमिलर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में तो लॉस में नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम इतना भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ही लेना है, मार्जिनल प्रॉफिट वहाँ पे ले। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सोसाइटी इम्पैक्ट का भी कुछ आएगा, सोसाइटी के अनुसार, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ है कि हम कितना इसको सेव करते हैं। सोसाइटी इम्पैक्ट में क्या है कि मान के चलो मेरे पास बिजली आ रहा है, सस्ता ही बिजली आ रहा है, लेकिन हम पूरा बर्बाद करें, जैसे पानी हम बर्बाद करते हैं, नल खोल कर छोड़ देते हैं। सिमिलर लाइट भी हम बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, लाइट ऑन है, दिन के टाइम है, लेकिन फिर भी हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं, जबकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइटिंग है उस टाइम में भी। ओके। तो एक कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें कि रिलायबिलिटी, इकोनॉमिक्स,
फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है, ये चीज़ तो क्वांटिफाइड है, ये हमें पता है कि इतना अमाउंट में हम इतना अमाउंट में इसको मतलब कॉन्स्टेंट्स है। रिडाबिलिटी कितना है, मतलब कितना रिडाबिलिटी चाहिए, 90%, 95%, मतलब बिजली आपका कट ना हो, ये नंबर से बात कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कितना नुकसान होगा अगर मान के चलो वेदर उस ढंग से हो कि सोलर पावर नहीं बन रहा है तो कितना नुकसान होगा, रेनी टाइम में कितने फॉल्ट होने का चांस है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑलमोस्ट प्रीवियस डाटा से हम ले सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल इफेक्ट है, ठीक है, जो भी सोशल इफेक्ट यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे क्वालिटी होना चाहिए, मतलब लोगों में जागरूक होना चाहिए ताकि वो पावर को सेव कर सके। ओके, तो कुछ क्राइटेरिया है जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वहाँ पे, मतलब बहुत कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, जैसे पॉल्यूशन कम हो, थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम करने का कोशिश करेंगे, उसके जगह अल्टरनेट सोर्स हम लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से हाइड्रो में भी बहुत सारा, जब भी हाइड्रो प्लांट बनता है तो बहुत सारा ज़मीन वहाँ पे आसपास में मतलब बंजर हो जाता है या फसल वहाँ पे सही से नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा करने का, एक लिमिट से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट जो होगा वहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे कि मोटर में ही बात करते हैं या जनरेटर में बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफिशियंसी कैसे होगा, लोग नॉर्मल कॉस्ट में एल्युमिनियम का, जैसे फ़ैन ही है, नॉर्मल घर का फ़ैन है, एल्युमिनियम का कॉइल्स है, बहुत सस्ता आता है, 1000, 1200, 1500। ठीक है, जैसे ही उसमें कॉपर का कॉइल आ जाता है तो वो फ़ैन का कॉस्ट 2500, 2200 इस ढंग से हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। उससे ज़्यादा अगर इफिशिएंट करने का कोशिश करेंगे तो सिल्वर लगाओ, जो कि संभव यहाँ पे नहीं है। तो एक लिमिट के बाद तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मतलब कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट पे भी ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर है लेस कॉस्ट, चूँकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं कर सकता है कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑप्टिमल होना चाहिए, और इसी के लिए हम यहाँ पे अनेकों यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और सिंथेटिक टूल्स को यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा टूल्स है इसको यहाँ पे देखते हैं। पहला जो टूल्स है कि यहाँ पे सिमुलेशन टूल्स है, ये जो पार्ट है पहला जो है, ये चीज़ यहाँ पे सिमुलेशन टूल्स के फॉर्म में है। इस सिमुलेशन टूल्स में क्या है कि ये जो बिहेवियर है उसको यहाँ पे सिमुलेट करता है, जो भी आपका बिहेवियर है उस बिहेवियर को यहाँ पे हम सिमुलेट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, जो बिहेवियर यहाँ पे हम यहाँ पे सिमुलेट करते हैं। उसके बाद इसमें जो एग्जांपल्स कुछ होंगे, जैसे कि लोड फ्लो, कैसा लोड को फ्लो करना है, मान के चलो एक प्लांट है यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक प्लांट है इस ढंग से, तो अगर इस प्लांट में और फिर यहाँ पे भी प्लांट है और यहाँ पे लोडिंग है, लोडिंग अनेक जगह हो सकते हैं, तो लोडिंग जो यहाँ पे रहेंगे अनेक जगह लोडिंग, तो यहाँ पे जो लोड है इसके लिए कौन सा लोड, मान के चलो कि ए दो लोड, ए लोड और ए लोड, ये दोनों लोड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं, सफिशिएंट अमाउंट इसके पास है जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सभी लोड्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि जो जेनरेटिंग प्लांट सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, अभी बंद कर देंगे, ताकि उस टाइम में हम लोड को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो लोड फ्लो मॉडल से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, कौन सा लोड को किस जनरेटर से सप्लाई दें ताकि मिनिमम कॉस्ट वहाँ पे है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मॉडल्स, कभी अगर कुछ फॉल्ट वगैरह तो उसके लिए हम इसको डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। ट्रांजिएंट का स्टेबिलिटी है, ट्रांजिएंट सडन यहाँ पर सर्ज इन वोल्टेज, डाइटनिंग, ठीक है, कुछ फॉल्ट, तो उसको हम हैंडल करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा हमें डाटा लेना पड़ेगा पिछले 5 साल 10 साल का, और उस डाटा से हम इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि इसमें डाटा हम ले सकते हैं, जैसे कि अनेकों यहाँ पे
डाटा हमें लेना पड़ेगा और इस डाटा से हम रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने रिजल्ट यहाँ से निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इस डाटा को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्टिंग में, ठीक है, एडिक्वेसी कैलकुलेशन में, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में। कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा अगर ये प्लांट ये मेथड हम यूज़ करें, तो उसके बारे में डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ को रिड्यूस कर दें, मान कर चलो इसको 10% से पावर को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज में हम जा रहे हैं, शिफ्ट करें 10%, तो उससे 10% अगर चेंज करने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में कितना चेंज होगा उसके बारे में कैलकुलेट अगर करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखें कि इसमें पावर जनरेशन में भी, पावर जनरेशन अगर है उसमें भी हम सिमुलेट कर सकते हैं वेरियस डिसीजन। कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने में यहाँ पे सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन आप डाटा नाम से समझते होंगे, सिमुलेशन आप किए भी होंगे, मैटनेम में सिमुलेशन किए होंगे सिमुलिंक के थ्रू। इस ढंग से अनेक सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट होता है कि प्रीवियसली हम टेस्टिंग करते हैं और सब डाटा को लेके कि पहले इतना चेंज करने से इतना चेंज हुआ था, तो अब ऐसा चेंज करने से क्या चेंज होगा, कहाँ पे दिक्कत आएगा, सब कुछ को वहाँ पे करके पहले का सॉफ्ट कॉपी उसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर हार्डवेयर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टेक्निक है इसमें कि ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। ऑप्टिमाइजेशन टूल्स में क्या है कि इसमें सिंपल सा, जैसे ऑप्टिमाइजेशन का शब्द यहाँ पे आता है तो इससे होता है कि इसको कोई चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या कोई चीज़ को मिनिमाइज करना है। मतलब उसका रेट ऑफ चेंज dy/dx आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, dy/dx का यहाँ पे जो डिफरेंशियल है, जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा, जब उसको जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल्स है उसको चेंज हो रहा है, उसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हमें मिल रहा है या मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिल रहा है। ठीक है, या मैक्सिमम पावर सप्लाई हमें मिल रहा है या मिनिमम फॉल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उस डाटा को, और ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट करने के लिए बाकी सब चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो सब डाटा को यहाँ पे सही से रखकर और उसके थ्रू हम इसको डिजाइन करते हैं पावर सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल ये बताएं कि या तो ऑप्टिमम पावर यहाँ पे, या कि पावर सप्लाई यहाँ पे मतलब ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो सके। ऐसा नहीं कि ज़्यादा करने के चक्कर में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ऑप्टिमम होना चाहिए, कॉस्ट यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, और अगर एक्सपेंशन आगे करना है तो उसमें भी, एक्सपेंशन करने में भी लिस्ट। इस ढंग से हमको डिजाइन करना है कि हम उसको, मान के चलो आपको मोबाइल ही खरीदना है, तो मोबाइल आपने खरीदा और फिर उसको आगे 1 साल बाद आपको चेंज करना पड़े। आज तो मान के चलो आपने मोबाइल खरीदा और उसमें 5G नहीं है और आपको पता है कि 1 1.5 साल 2 साल में 5G आने वाला है, तो आप उसको वापस आप पहले से चेंज करें तो उसमें क्या हो जाएगा, फुल्ली कॉस्ट और लग जाएगा। इसको आप बहुत सस्ता में बेचोगे जो अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और नया फ़ोन खरीदने में कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा। सिमिलर वे में तो हमको अगर ऐसा है तो हम क्यों ना अभी से ही 5G ले लें, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा लेकिन हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिमिलर वे में पावर प्लांट में जो एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें मिनिमम कॉस्ट लगे, यहाँ पे इसके लिए हमें पहले से कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और जनरेशन में भी एक्सपेंशन अगर करना है, अगर एक जनरेटर की जगह 2 जनरेटर का पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसमें भी उसके लिए जगह या सही फैसिलिटी होना चाहिए ताकि एक्सपेंड कर सके। ओके, एंड द लास्ट यहाँ पे मेथड है, इसमें लास्ट मेथड है कि सिनेरियो टेक्निक। तो सिनेरियो टेक्निक में आपको यहाँ पे आगे का फ्यूचर में, ठीक है, जो फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स होगा उसके बारे में उसको क्वांटिटेटिव फैशन में उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है कि ये चीज़ करने से आने वाले टाइम में ऐसा होगा, उस चीज़ को हम कैलकुलेट करके अभी रख लेते हैं, जितने ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है,
जैसे कितने जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या जो भी अज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कि अगर सब कुछ पावर सिस्टम को फुल्ली कंप्यूटराइज और ऑटोमेट कर देना चाहिए, अगर फुल्ली कंप्यूटराइज ऑटोमेट कर दे, जैसे अभी का फैशन आया है, मतलब अभी आने वाले टाइम में जो व्हीकल्स है उसको ऑटोमेटिक किया जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक किया जाए, मतलब ड्राइवरलेस किया जा रहा है कि आप उसमें ड्राइवर न रखो, ड्राइवर अपना काम कर रहा है जो भी है तो अपने आप गाड़ी चलते रहेगा, लेकिन उसका डाटा हमको उससे पता आगे हमको ये चीज़ पॉसिबल आउटकम्स देखना चाहिए, क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, किस लेवल तक यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा, तो उसको भी सिमिलर वे में यहाँ पे पावर सिस्टम प्लानिंग में भी हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो ये 3 टेक्निक्स है जिसको हम डिस्कस किए। पहला है सिनेरियो टेक्निक्स, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और तीसरा है यहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक्स। तो इतना है आज के लिए, इसको फिर अगले क्लास में इसको देखेंगे। ओके।